नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं, यानी आज की क्लास जो है हमारा क्लास 12 का यानी मैथ ले आए हैं। आज क्लास 12 का है जो कि मैथ हम लोग लेके आए हैं। आप लोग चैप्टर 3 यानी अवयव और इंग्लिश में इसको कहते हैं मैट्रिक्स, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको अवयव कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, तो हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं किंतु हिंदी में अवयव कहते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास जो है उसमें जानने वाले हैं हम लोग। जैसे आप लोग क्लास 12 में आ गए, इससे क्लास पिछले वाला क्लास में 11 में आप लोग पढ़े होंगे समूह चीज़ को हम लोग सेट कहते हैं। यानी आप लोग क्लास 12 में आ गए और इससे पहले 11 में पढ़ चुके हैं, यानी चैप्टर 1 याद कीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग समूच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यानी चैप्टर जो है, यानी चैप्टर जो है 1 जिसको हम लोग समूच कहते हैं। क्या कहते हैं, समूच यानी सेट कहते हैं, सेट यानी समूच कहते हैं। और जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सेट इंग्लिश में कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, हम लोग सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने होंगे जिस प्रकार से, देख लीजिए आप लोग इस प्रकार से पढ़े होंगे कि मान लीजिए ये हमारा एक सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 इस प्रकार से है। क्या क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पर ये एक हमारा सेट है जिसमें 2, 4 यानी क्या है 2, 4, 6, 8 फिर से 8, 12, 14, 16 ये क्या है हमारा एक सेट है जिसमें इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग अवयव कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग अवयव कह सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग अवयव कहते हैं। साथ में इसको सदस्य कहा जाता है, सदस्य और वस्तु भी कहते हैं, और साथ में इसको तत्व भी कहा जाता है, एलिमेंट्स। यानी इसको हम लोग अवयव कह सकते हैं। हमारा ऑप्शन जो है 4 है, जिसको हम अच्छा नाम लगे उसको हम लोग चुन लेंगे। क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, देख लीजिए लाइट हो रहा है ना, देखिए इसको हम कह सकते हैं अवयव, सदस्य, वस्तु और साथ में इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग साथ में कह सकते हैं, तत्व भी साथ में हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो उपयोग में अधिकतम नाम होता है ये वाला अधिक उपयोग होता है। ये वाला अवयव जो होता है इसमें बहुत उपयोग होने वाला जो है अवयव, सब कोई स्टूडेंट जो होते हैं वह अवयव के नाम ही ज़्यादा लेते हैं, अवयव के नाम ही क्या लेते हैं, अधिकतम उपयोग करते हैं अवयव का। तो ये किसका नाम होगा, अवयव। मान लीजिए हम एक और सेट लेते हैं जिसमें हमारा बी एक सेट है। क्या है हमारा बी एक सेट है जिसमें क्या दिया है 1, 2, 4, 6, 8, 10 यानी 1, 2, 4, 6, 8, 10 क्या क्या दिया है, देख लीजिए 2 दिया है, 2 दिया है, 1, 2, 4, 6, 8 और साथ में इसको क्या दे दिया है, 10 दिया है। तो पूछ रहा है कि इसके सेट के अंदर वाला जो है, जैसे में ये सब जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी इस सेट के अंदर वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग अवयव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग अवयव कह सकते हैं, अवयव, सदस्य कह सकते हैं, सदस्य, वस्तु और साथ में इसको तत्व भी कहा जा सकता है। यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, तत्व भी कह सकते हैं। साथ में इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग इसको तत्व भी कह सकते हैं। यानी क्या क्या नाम दिए, अवयव दिए, सदस्य कहते हैं, वस्तु और तत्व को इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, इतना नहीं दिक्कत। तो देखिए आप लोग अवयव की संख्या 11th में ही सीखे होंगे। यह सब जो है बेसिक है, यानी क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे सेट में, यानी जिसको हम लोग हिंदी में समूच कहते हैं, उस चैप्टर में आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो देखिए मान लीजिए एक हमारा इस प्रकार से सेट दिया था जिसमें 2 दिया है, 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16 दिया है। यानी क्या क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 इतना क्या दिया है, हमारा अवयव दिया है। तो देखिए अवयव दिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव दिया है। तो पूछ दे अवयव दिया है, तो हमारा पूछ दे क्वेश्चन है कि इसमें अवयव की संख्या कितना है, अवयव की
संख्या, यानी पूछ दिया कि अवयव की संख्या क्या है, या पूछ सकता था कि तत्व का संख्या क्या है, पूछ सकता है कि वस्तु की संख्या क्या है, सदस्य का वस्तु के यानी सदस्य का संख्या क्या है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो हम लोग क्या लिखे, अवयव की संख्या क्या है। तो देखिए अवयव की संख्या जो है, अवयव की संख्या जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, यानी अवयव कहते हैं। इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, इस सब को हम लोग अवयव कहते हैं, अवयव, अवयव क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। यानी इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अवयव कहते हैं। तो अवयव कहते हैं इसको, तो हम नाम दे सकते हैं कि कै गो अवयव है, एक अवयव हो गया, दो अवयव, तीन अवयव, 4, 5, 6, 7। तो अवयव की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। यानी अवयव जो सेट के अंदर, जैसे मान लीजिए कि ये सेट है, सेट के अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कह सकते हैं, या इसी को हम लोग सदस्य कह सकते हैं, वस्तु कहते हैं और तत्व कहते हैं। तो पूछ दे कि अवयव की संख्या क्या होगा, यानी पूछ दे कि अवयव की संख्या क्या होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे कि अवयव की संख्या, यही इसको क्या कहते हैं हम लोग, अवयव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अवयव कहते हैं। तो पूछ दे कि अवयव की संख्या क्या है, तो अवयव की संख्या हम लोग गिन लेंगे, एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, चार अवयव, 5, 6, 7। यानी कितना इसमें है, यानी एक ए हमारा सेट है, सेट ए में कितना अवयव है, तो हमारा 7 अवयव है। कितना अवयव है, तो यह हमारा जो है 7 अवयव है। कितना अवयव है, तो हमारा 7 अवयव हो गया। कितना अवयव हो गया जी, तो 7 अवयव हो गया। मान लीजिए बी, हम लोग 20 अब सेट में चलते हैं, बी जिसमें दिया है कि बी एक हमारा सेट है, जिसमें क्या दिया है, एक दिया है, 2 दिया है, 4, 6, 8 और 10 दिया है। यानी क्या क्या दिया है, 2 दे दिया, 1 दे दिया, 2, 4, 6, 8 और 10 दे दिया। यानी इसमें अवयव कितना दिया है, तो 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, यानी इतना अवयव दिया है। तो इतना अवयव दिया है, तो पूछ दे कि अवयव की संख्या क्या है, अवयव की संख्या, यानी अवयव की संख्या क्या है, आप लोग से पूछ दे कि अवयव की संख्या क्या है। तो देखिए इसमें अवयव की संख्या जो है हम लोग गिनेंगे, यानी एक हमारा बी एक सेट है जिसमें अवयव दिया है, एक अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 5, 6, यानी कितना हो गया अवयव की संख्या, 6। आप लोग काटिएगा मत, इस प्रकार से आप लोग काटिएगा मत, हम गिनने के लिए आप समझ सकते हैं, हम लोग गिनने के लिए इस प्रकार से किए हैं। यानी एक अवयव हो सकता है, 2 अवयव, 3 अवयव, 4, 5, 6, यानी अवयव की संख्या क्या हो गया, 6 अवयव की संख्या हो गया। इसमें अवयव की संख्या कितना हो गया जी, तो इसमें अवयव की संख्या जो हुआ हमारा 6 अवयव की संख्या हो गया। कितना हो गया अवयव की संख्या, तो इसमें अवयव की संख्या जो हुआ हम लोग का 6 अवयव की संख्या हो गया। तो अवयव की संख्या जो हुआ हमारा 6 अवयव की संख्या हो गया। तो अब हम लोग को देखना है इधर, यानी ये तो बेसिक था, यानी जैसे हम अवयव की संख्या सिखाएं आप लोग को, यानी अवयव की संख्या निकालने के लिए। तो देखिए अवयव की संख्या आप लोग को सिखाएं, तो ये चैप्टर जो है अवयव, इसमें क्या करेगा, यानी काम करने वाला है। यानी हम अभी बताएं अवयव किसे कहते हैं, यानी इसके अंदर वाले को अवयव कहते हैं। अवयव की संख्या निकालने के लिए सिखाएं। तो ये आप लोग मैट्रिक्स में जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट करेंगे जब चैप्टर, तो इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें उपयोग होने वाला है। इसमें क्या होने वाला है, तो इस टर्म में उपयोग होने वाला है, यानी मैट्रिक्स में हम लोग का उपयोग होने वाला है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए।
आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या यूट्यूब पर हमारा ये सब जो होता है बोर्ड पर लिखा हुआ उसको हम लोग डाल देते हैं। चलिए आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी लेट करने से कुछ फायदा नहीं है। तो चलिए हम लोग मिटकार लेते हैं। चलिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। यानी क्या कहते हैं इसको हम लोग अवयव, और इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए मान लीजिए इस प्रकार से दिया है, ए इस प्रकार से है, यानी 2 4 5 6, यानी क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। यानी क्या दिया है, 2 4 6 और 2 4 5 6। तो यह एक हमारा क्या है, यह एक हमारा क्या है, आप लोग कहिएगा। ऑप्शन में है सेट है, अवयव है। मान लीजिए यानी अवयव है कि सेट है, आप लोग कहिए। तो ये हमारा सेट नहीं है, ये क्या है हमारा, तो अवयव है। यानी यह हमारा क्या है, अवयव है। यानी ये क्या है, हमारा अवयव है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अवयव, लेकिन इंग्लिश में इसको हम क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप लोग को ये दिमाग में हो, जैसे क्या होता है, डाउट हो रहा होगा कि हम इसी प्रकार से क्यों लिख सकते हैं, बड़ी कोष्ठ में क्यों लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम अवयव को लिख सकते हैं। देखिए हम इस प्रकार से अवयव को लिख सकते हैं। कौन अच्छा है, यानी एक नंबर वाला है सही, कि 2 नंबर वाला, कि 3 नंबर वाला। आप लोग बताइए ये अवयव हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से। तो देखिए हमारा जो होगा यही ब्रैकेट में रहेगा, यानी इसी प्रकार से अवयव जो रहेगा इस ब्रैकेट में, यानी 12 ब्रैकेट होता है, 12 ब्रैकेट होता है। तो इसी ब्रैकेट में हम लोग बंद कर कर लिखेंगे। यानी अवयव को किसी भी हालत में हम लोग इसी प्रकार से हम लोग, यानी अवयव को हम लोग इसी प्रकार से लिखने वाले हैं। अवयव को किस प्रकार से, इसी प्रकार से, यानी इसी प्रकार से। मान लीजिए एक बी है तो हम लोग इसी प्रकार से लिखने वाले हैं। तो यह दोनों हमारा क्या है, तो गलत है। यह दोनों इस प्रकार से मैट्रिक्स को नहीं लिखा जाता है, यानी इस ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। यानी 12 ब्रैकेट में क्या किया जाता है, तो मैट्रिक्स को लिखा जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक आप लोग क्या कर लिए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि अवयव जो है, मान लीजिए अवयव जो है, मान लीजिए अवयव दिया है ए, जिसमें 5 4 3 2, यानी क्या दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है और साथ में ये 2 दिया है। यानी रुक जाइए यानी क्या दिया है, तो 5 दिया है, 5 4 3 2। तो आप लोग याद कीजिए कि सेट को जिस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से सेट था, मान लीजिए इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से मान लीजिए सेट है। तो सेट के बाहर वाला जो था ये, इसको हम किस अक्षर में लिखते थे, 12 अक्षर में, 12 अक्षर, यानी 12 अक्षर, यानी किस अक्षर में लिखते थे, यानी 12 अक्षर में हम लोग लिखते थे, यानी कैपिटल लेटर में। यानी इसको हम लोग किस में लिखते थे, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर।
यानी हम लोग कभी भी हालत में कैपिटल लेटर में लिखते थे, यानी 12 अक्षर में लिखते थे इसको, यानी इसको। तो उसी प्रकार से अबीहू में भी होता है, यानी अबीहू में भी होता है। किस प्रकार से? इसी प्रकार से अबीहू में भी होता है। किस प्रकार से? तो इसी प्रकार से अबीहू में होता है। जैसे ये जो है हमारा ये क्या होना चाहिए? 12 अक्षर होना चाहिए, 12 अक्षर, यानी 12 अक्षर, यानी 12 अक्षर। जैसे हमारा कहना में ये किस अक्षर में होना चाहिए? तो यह जो होना चाहिए हमारा 12 अक्षर होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, यानी इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? कि देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये छोटा अक्षर है। ABCD आप लोग याद किए होंगे, चाहे पढ़े होंगे। तो ये जो है छोटा अक्षर है, यानी कौन सा अक्षर है? तो ये छोटा अक्षर है। तो यहाँ इसी कारण से ये क्या हुआ? गलत हुआ। अगर यहीं पर हम लोग का 12 लेटर होता, यानी 12 ABCD होता, तो ये क्या होता? हमारा सही हो जाता। यानी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग को समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्या है? अबीव है। यह हमारा क्या है? अबीव है। यानी 12 अक्षर से सूचित करते हैं, यानी 12 अक्षर से। और इसके अंदर वाला जो है 5 4 3 2, यानी 5 4 3 2 क्या क्या है? 5 है, 3 है, 5 4 3 2। ये क्या है? आप लोग को हम सेट में बताए हैं, अभी सेट में जस्ट ही बताए हैं कि यह हमारा क्या है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। याद हुआ? यानी क्या कहते हैं? इसको अवयव कहते हैं। और इंग्लिश अवयव, सदस्य और वस्तु, और साथ में इसको तत्व भी कह सकते हैं। क्या क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अवयव, 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 सदस्य, वस्तु, वस्तु, और साथ में इसको तत्व भी कहते हैं। यानी अवयव कहते हैं, वस्तु कहते हैं, यानी सदस्य कहते हैं, और तत्व कहते हैं। यानी इतने नाम से यहाँ तक जितना समझाएं उतना समझ में आया होगा। तो देखिए मिट काट लेते हैं, यानी इधर कुछ काम की लेना देना नहीं है। यानी इतना समझाएं, यानी इतना समझाएं। तो देखिए इतना समझा दिए हम लोग, इधर ही देख लेते हैं। तो इतना समझाएं। तो देखिए ये 12 अक्षर से होना चाहिए। अब आता है कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट कि अबीव जो है, अबीव इस प्रकार से अबीव है, यानी ए अबीव है जिसमें 5 4 3 2, यानी 5 4 3 2। अब इस प्रकार से तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार से। अब इस प्रकार से तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी अबीव है तो इसके अंदर अवयव है, यानी क्या गो अवयव? 4 गो अवयव है, जिसमें 4 अवयव है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी इस प्रकार से तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी इस प्रकार से है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से है, यानी इस प्रकार से, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से है, यानी इस प्रकार से, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसी को हम लोग समझेंगे इस वाले पर, यानी इधर बोर्ड है तो इधर हम लोग समझने वाले हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से है, यानी किस प्रकार से? इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको पंक्तित कहते हैं, यानी सोया हुआ लाइन रहे इस प्रकार से, सोया हुआ लाइन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पंक्तित कहते हैं। लेकिन इंग्लिशवा में इसको रो कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? पंक्तित कहते हैं, पंक्तित। लेकिन इंग्लिशवा में इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं, रो। लेकिन इसका और एक भाई होता है, यानी इसका भाई क्या हो सकता है? स्तंभ होता है, जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं, यानी कॉलम होता है। इस प्रकार से होता है, यानी इस प्रकार से। ये क्या होगा? तो इसका भाई, पंक्तित का भाई स्तंभ है, यानी पंक्तितवा का भैया जो है स्तंभ है, यानी स्तंभ है, स्तंभ, जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं। कॉलम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो इसको हम लोग कॉलम और इसको हम लोग पंक्तित कहते हैं। जैसे आप लोग समझने के ध्यान दीजिए, अगर समझिएगा तो देखिए इस प्रकार से रहे, यानी सोया हुआ लाइन, अगर समझ लीजिए इस प्रकार से सोया हुआ लाइन रहे तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग पंक्तित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? तो इसको हम लोग पंक्तित कहते हैं। लेकिन इसको उलट के इस प्रकार से खड़ा कर दिया जाए, यानी इस प्रकार से, तो इसको हम लोग पंक्तित कहते हैं। किंतु इसको इस प्रकार से कर दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग स्तंभ कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? तो इस प्रकार से हो जाए तो स्तंभ कह सकते हैं।
यानी इस प्रकार से है तो रो कहते हैं, इंग्लिश में इसको रो कहते हैं। किंतु इस प्रकार से हो जाए, देख लीजिए, इस प्रकार से हो जाए तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं, कॉलम। यानी हिंदी में इसको स्तंभ और इस प्रकार से है तो इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। यानी यहाँ तक समझ गए होंगे बढ़िया से। तो देखिए ये रो जो है, ये रो जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। यानी ये पंक्ति का जो है इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आर है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आर है। लेकिन यही हम लोग कॉलम के बात किया जाए तो देखिए कॉलम जो है हमारा, कॉलम सी है। यानी कॉलम क्या है, तो सी है। यानी इसका फर्स्ट लेटर यानी पंक्ति का यानी रो का फर्स्ट लेटर क्या है, यानी फर्स्ट ABCD का अक्षर क्या है, तो आर है। लेकिन कॉलम के बात किया जाए तो ये सी है, तो इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित किया जाता है, तो आर से सूचित करते हैं। यानी पंक्ति है यानी फर्स्ट लेटर क्या है, आर है, तो इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। किंतु यहीं पर बात किया जाए कॉलम, तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, किससे, तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सी से सूचित किया जाता है, किया जाता है। यानी इसको किससे सूचित किया जाता है, तो आर से। यानी इसको आर से यानी पंक्ति को आर से, और ये स्तंभ जो हुआ कॉलम, इसको सी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सूचित कर सकते हैं। इसको क्या से, तो सी से हम लोग सूचित कर सकते हैं। यानी इसको हम किससे सूचित कर सकते हैं, तो इसको यानी पंक्ति यानी आर से, इसको हम लोग कॉलम यानी स्तंभ जो है, स्तंभ मिट कर गया, स्तंभ जो हुआ उसको हम लोग सी से शुरू करते हैं, यानी सूचित करते हैं। तो देखिए, तो इसको सी से, तो ये जो हुआ हमारा इस प्रकार से, यानी किस प्रकार से, इस प्रकार से, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये पंक्ति 1 है। यानी इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये है इमोट हुआ, यानी इस प्रकार से जैसे ये वाला हुआ, तो ये हमारा मान लीजिए ये क्या हुआ, इस प्रकार से हुआ, तो ये हमारा जो हो गया, ये क्या है, पंक्ति 1 है, जिसको हम R1 कर सकते हैं। मान लीजिए ये 2 पंक्ति है, यानी सोया हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम R1 कह सकते हैं, इसको R1, और इसको हटा दिया जाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं, R2 कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए, उसी प्रकार से, तो इसको पंक्ति 1 है, यानी क्या है, ये पंक्ति 1 है, तो इसको R1 कह सकते हैं, यानी R1 कह सकते हैं। ये हमारा पंक्ति 2 है, ये पंक्ति 2 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, R2 कह सकते हैं, R2, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये 3 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, R3 कह सकते हैं। ये 4 है, तो इसको R4 कह सकते हैं। ये 5वां पंक्ति है, तो इसको R5 कह सकते हैं। ये 6ठा पंक्ति है, तो R6 कह सकते हैं। यानी जय को पंक्ति उसको R से शुद्ध करते हैं। यानी एक पंक्ति ये यानी इस प्रकार से है, फिर से समझ लीजिए, इस प्रकार से है, तो इसको हम पहला पंक्ति कह सकते हैं। लेकिन ये दूसरा में है, यानी ये वाला दूसरा में है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग दूसरा पंक्ति कह सकते हैं। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग दूसरा पंक्ति कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। अब हम लोग पंक्ति में देख लिए, यानी ये पहला रो हो गया, यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा और 5वां, 6ठा, इस प्रकार से 6 पंक्ति इसमें है। अब इसमें बात किया जाए जी, तो इसको हम गिन लेते हैं उसी प्रकार से। तो देखिए, ये पहला कॉलम होता है, ये कौन सा कॉलम होता है, पहला कॉलम, तो C1, यानी पहला कॉलम, तो इसको हम लोग C1 कह सकते हैं। अब ये C1, ये दूसरा कॉलम यानी दूसरा स्तंभ, तो इसको C2, ये तीसरा स्तंभ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, C3, ये चौथा है, तो इसको C4, ये 5वां है, तो C5 कह सकते हैं, यानी C5। यानी इस प्रकार से देखा जाए, ये इस प्रकार से कॉलम बताए हैं, यानी स्तंभ बताए हैं। तो ये क्या हो गया, पहला स्तंभ, ये क्या हो गया, दूसरा स्तंभ, यानी C1 इस प्रकार से है, मान लीजिए इस प्रकार से है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, C1 कह सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, C2 कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, C2 कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, C2, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, C2 कह सकते हैं।
यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉलम हो गया C1, यानी इस प्रकार से C1 यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5। यहाँ तक हम बताए हैं, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, यानी 100 में 100 समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इधर से अब ध्यान देते हैं कि पंक्ति जो हुआ, यानी पंक्ति जो हुआ हमारा, ये पंक्ति जो हुआ इसको हम एक एग्जाम्पल पे दे रहे हैं। ये हमारा इस प्रकार से है 2, 4, 6, 8 है, यानी क्या है, यानी इस प्रकार से है जिसमें 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और 8 दिया है। तो ये क्या हुआ, हमारा पंक्ति हो गया, यानी एक पंक्ति हो गया। देखिए इस प्रकार से है तो ये हमारा पंक्ति हो गया, लेकिन इसको सोया हुआ है, यानी सोया हुआ तो इसको पंक्ति कह सकते हैं। अब देखिएगा इसको हम खारा कर दिए, यानी इस प्रकार से तो पंक्ति था, लेकिन इसको इस प्रकार से कर दिया जाए खारा, यानी खारा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉलम कहते हैं और स्तंभ कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा इस प्रकार से सेट है, सॉरी सेट कर रहे हैं, अब व्यू है, मैट्रिक्स है 2, 4, 6, 8, यानी क्या है 2 है, 4 है और 6 है और 8 है। तो इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं, यानी कॉलम कह सकते हैं इसको स्तंभ, यानी इंग्लिश में इसको कॉलम कह सकते हैं, कॉलम। और इसको क्या कह सकते हैं, पंक्ति, पंक्ति यानी रो कह सकते हैं, रो कह सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा जी, यानी यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा अच्छा से, यानी यहाँ तक आप लोग को बताएं तो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कीजिए, यानी अपना उतार लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। आप लोग इतना वीडियो को लिख लीजिए, वीडियो को लिख रहे हैं, यानी बोर्ड पर लिख लीजिए, यानी ये वाला पहला में लिखिए या और दूसरा में ये वाला लिखिए। तो चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए समय कम है, इसका आंसर हम लोग निकाल दे रहे हैं। अब चलते हैं दूसरा पे, स्लाइड दूसरा पर चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं जी, अब हम लोग क्या देते हैं ध्यान, हम लोग इतना जान गए, इतना हम लोग जान गए कि अवयव जो होता है इस प्रकार से रहे, यानी इस प्रकार से रहे, इस प्रकार से, तो इसको हम लोग पंक्ति कहते थे। लेकिन इस प्रकार से रहे तो इसको हम लोग कॉलम, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, यानी स्तंभ, 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 इसको कॉलम कहते हैं, कॉलम, इसको रो कहते हैं। यानी यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार से जो है, किस प्रकार से, इस प्रकार से है, इस प्रकार से जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पंक्ति कह सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो स्तंभ कह सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यानी अगला टॉपिक को देखते हैं। तो जैसे आप लोग अभी, जैसे आप लोग 11th में मान लीजिए यानी समुच्च पढ़ रहे थे, यानी समुच्च, यानी जिसको हम लोग सेट कहते हैं, यानी आप लोग जैसे 11 में समुच्च पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप लोग, समुच्च पढ़े हैं, जिसको हम लोग सेट कहते हैं जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट, यानी समुच्च कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, अवयव। तो हम लोग समुच्च की परिभाषा याद किए थे, यानी सुपरिभाषित संग्रह के स्थानों को क्या कहते हैं, समुच्च कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग अवयव पढ़ रहे हैं, यानी अवयव, तो उसी प्रकार से अवयव का परिभाषा होना चाहिए, यानी उसी प्रकार से किसका, अवयव का परिभाषा होना चाहिए। तो देखिए अवयव का परिभाषा जो होता है जी, देखिए क्या होता है अवयव, यानी अवयव, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं।
यानी इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए हम बताए हैं अभी कि ये जो है पंक्तित 2 4 6 2, यानी 2 4 6 2, ये क्या है पंक्तित। इसको हम बताए थे ये क्या है, R1 है, ये R2 है, यानी इस प्रकार से। अब कॉलम C1 हो गया, इस प्रकार से है तो कॉलम C2 हो गया, यानी इस प्रकार से है तो R1 है, और इस प्रकार से है तो R2, यानी इस प्रकार से है तो C1 है, इस प्रकार से है तो C2। यानी R1 कहने का अर्थ क्या है, तो पहला पंक्तित है। R1 कहने का अर्थ है कि हमारा कौन सा पंक्तित है, तो यह पहला पंक्तित है, और इसी को हम R2 कहते हैं, तो ये क्या हो सकता है, तो यह हमारा दूसरा पंक्तित हो सकता है। और C1 कहने का अर्थ है कि यह कॉलम 1 है, यानी पहला स्तंभ है, और कॉलम 2 कहने का अर्थ है कि यह हमारा कौन सा है, तो यह दूसरा स्तंभ है। यानी यह कौन सा हो सकता है, तो यह हमारा दूसरा स्तंभ हो सकता है। यानी कौन सा हो सकता है, तो यह हमारा दूसरा स्तंभ हो सकता है। किसी से बताइएगा मत, ठीक है, यानी हो सकता है। तो देखिए पंक्तित व, यानी पंक्तित व देखिए अवयव है, ये सब क्या है, तो अवयव है, अवयव। देखिए यहीं से परिभाषा निकल सकता है, आप लोग भुलाइएगा ना, यानी अवयव को अगर यहाँ से समझ लीजिएगा तो आप लोग कभी भी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। आप लोग भुलाइएगा नहीं, अगर देखते रहिएगा। तो देखिए ये अवयव है, ये क्या है, 2 4 6 2, ये सब क्या है, हमारा अवयव है। तो अवयव है, तो देखिए अवयव को पंक्तित व, यानी पंक्तित व स्तंभ के रूप में सजाने की प्रक्रिया को, यानी देखिए अवयव जो हुआ, अवयव को पंक्तित और स्तंभ, यानी पंक्तित और स्तंभ के रूप में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, तो अवयव कहते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत, यानी पंक्तितवा को और स्तंभवा को सजा दिए, अवयव के रूप में सजा दिए, तो इसी को अवयव कहते हैं, यानी मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिखकर अभी समझाएंगे, यानी आप लोग अवयव की परिभाषा लिख लीजिए। तो लिख लीजिए अवयव के परिभाषा। अवयव को यानी अवयव को पंक्तित यानी पंक्तित यानी रो, पंक्तित व स्तंभ यानी कॉलम को सजाने की प्रक्रिया को अवयव हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जाने दीजिए, अब किसे हम लोग लाइन बाय लाइन लिख लेंगे। तो चलिए लिखा है कि अवयव यानी एक हमारा सेट अवयव है जिसमें 5 4 2 4 है। तो ये हमारा क्या है, 5 4 2 4, ये हमारा क्या है, 5 4 2 4, ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, तो यह हमारा अवयव है, अवयव है, यानी क्या है, यह हमारा अवयव है, यह हमारा क्या है, तो यह हमारा अवयव है। ये क्या है हमारा, तो यह हमारा जो है अवयव है। यह क्या है हमारा, तो यह हमारा अवयव है। तो ये अवयव है जी। तो अवयव है, तो देखिए इसमें पंक्तित को यानी R1 को और R2 को, यानी पंक्तित व स्तंभ यानी C1 और ये C2, पंक्तित व यानी पंक्तित व स्तंभ को सजाने की प्रक्रिया को, यानी इस प्रकार से पंक्तित यानी अवयव है, तो अवयव को पंक्तित और स्तंभ के रूप में सजा दिए, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो इसी को हम अवयव कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। यानी यहाँ से परिभाषा ही याद होगा। अगर आप 2 से 3 बार में आप लोग जैसे याद कर लीजिएगा, अवयवों को पंक्तित व अवयवों को पंक्तित व स्तंभ के रूप में सजा, यानी पंक्ति देखिए अवयवों को पंक्तित व
पंक्तित्व स्तंभ के रूप में सजाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को अवयव कहते हैं। यानी किसी को बताइएगा मत अवयव को परिभाषा, पूछ लीजिएगा लेकिन बताइएगा ना। तो पंक्तित देखिए अवयव को पंक्तित्व व स्तंभ के रूप में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग अवयव कहते हैं। यानी पंक्तित्व व स्तंभ के रूप में सजाने की प्रक्रिया को अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो यहाँ से अवयव हम लोग पढ़ लिए, यानी अवयव हम लोग पढ़ लिए। हम लोग क्या कर लिए, तो यहाँ से अवयव को परिभाषा हम लोग पढ़ लिए। यानी एक हमारा क्या है, एक मान लीजिए बी अवयव है जिसमें 5 4 3 2 4 3, ये क्या है हमारा, ये क्या है, तो ये भी हमारा अवयव है। यानी ये भी हमारा क्या है, अवयव है। मान लीजिए सी जिसमें है 5 4 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2, ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा अवयव है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ये भी क्या है हमारा, तो ये भी हमारा अवयव है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अवयव। क्या कह सकते हैं, अवयव। इसको भी क्या कह सकते हैं, अवयव, यानी मैट्रिक्स। यानी इसको भी क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स। और हिंदी में क्या कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं। तो अवयव कह सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं जी। यानी क्या कह सकते हैं, इसको अवयव कह सकते हैं। तो देखिए अवयव कह सकते हैं, तो इधर हम लोग देखते हैं, यानी उधर साइड में खाली नहीं है तो इधर खाली है, तो इधर हम लोग देख ले रहे हैं। तो ये सब हमारा क्या है, अवयव है, यानी अवयव है। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए एक हमारा इस प्रकार से है जिसमें R1 R2 C1 C2 देखिए अवयव बना रहे हैं। सबसे पहले इसको याद करने से पहले हम लोग और बता रहे हैं, एक और चीज़ होता है। देखिए आप लोग अवयव के व्यापक रूप जानते हैं, नहीं जानते होंगे, तो देखिए यहाँ पर जान लीजिए। यानी अवयव का व्यापक रूप, अवयव का रूप, देखिए जहाँ देखिए वहाँ पर अवयव का उपयोग हो रहा है, जहाँ पर देखिए वहाँ पर किसका उपयोग हो रहा है, तो अवयव का प्रयोग हो रहा है। इसी कारण से हम लोग शुरू में ही अवयव के बारे में हम लोग बता दिए थे। अवयव के बारे में हम लोग शुरू में ही क्या किए थे, तो हम लोग चर्चा कर लिए थे इसी कारण से। तो देखिए अवयव के व्यापक रूप जो होता है ए आई जे होता है, यानी ए आई जे, यानी ए जो होता है अवयव होता है, क्या होता है अवयव। आई क्या होता है, अवयव। ए होता है अवयव, अच्छा छोड़ दीजिए। देखिए ए होता अवयव, आई जो होता है पंक्तित होता है, पंक्तित यानी रो होता है, रो। और जे जो होता है, जे उसको हम लोग काम कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कॉलम कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं। आई क्या हुआ, पंक्तित हुआ, लेकिन जे क्या हुआ, स्तंभ हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और पंक्तित को इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको पंक्तित को इंग्लिश में हम लोग रो कहते हैं, रो कहते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, यानी अवयव को बनाना हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से ए दिया है जिसमें R1 और R2 अवयव दे दिया, C1 और C2, इस तरह से अवयव को बस सीखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला पंक्ति है, यानी क्या हुआ, ए आई जे, तो ये पंक्तित हुआ, ये पंक्तित। और जे क्या हुआ, स्तंभ हुआ, जे क्या हुआ, स्तंभ हुआ। यानी आई का बात किया जाए तो पंक्तित रो हुआ, और जे के बात किया जाए कॉलम हुआ, क्या हुआ, कॉलम, कॉलम हुआ। तो कॉलम हुआ जी। तो देखिए ई R1 है तो ए यानी अवयव है, यानी ए क्या है, अवयव, अवयव क्या है, तो ए अवयव है, ए लिख दिए।
आई क्या है तो पंकित है, तो पंकित क्या है देखिए ए आई जे, तो आई के जगह पे क्या है ए तो लिख दिए, आई के जगह पर 1 है यानी पंकित 1 है, यानी बताए रो को क्या कहते हैं पंकित कहते हैं, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। और कॉलम के बात किया जाए यानी जे स्तंभ, तो कॉलम के बात किया जाए तो 1 ही है, देखिए 1। अब देखिए ए लिखेंगे और क्या लिखेंगे, पहला है तो पहला, ये दूसरा है तो दूसरा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 है तो 2, तो पंकित की संख्या कितना है तो 2, और स्तंभ की संख्या कितना है 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जी, यहाँ पर देखिए रो की संख्या कितना है 2, तो ए, तो ये भी क्या है कॉलम की संख्या कितना है तो 2, यानी कितने बाई कितने का बनेगा जी, तो ये अभी 2/2 का है। अभी सिखाएंगे कि 2/2 क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये हमारा अभी बन गया, यानी इसी प्रकार से एक और बनाते हैं। मान लीजिए ए हमारे इस प्रकार से है, इस प्रकार से R1 R2 R3 C1 C2 इस प्रकार से। तो आप लोग बनाइए तो बन रहा है कि नहीं। अभी आप लोग क्या कीजिए, अभी जो है वह क्या कीजिए आप लोग, अभी जो है वह क्या कीजिए आप लोग, अभी को बनाइए, अभी को क्या कीजिए आप लोग बनाइए। मैं का तार कीजिए, क्या कीजिए तो अवयव को निकाल जा रहा है बार बार। तो क्या कीजिए अवयव को बनाना सीखिए, यानी अवयव को क्या करेंगे जी, तो अवयव को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो देखिए ये जो है 1 है तो ए लिखेंगे, और ये क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। कॉलम के बात किया जाए तो 1 है। अब देखिए 1 है तो ए लिखेंगे, और स्तंभ क्या है ए आई जे, तो एक आई क्या पढ़ता है पंकित है, जे क्या है स्तंभ है। तो देखिए पंकित यानी पंकित 1 है तो पंकित 1 लिख दिए। अब स्तंभ के बात किया जाए, स्तंभ क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए इसमें चलते हैं, यानी इसको पुर गया, यानी देखिए R1 में पुर गया और इसको पुर गया, यानी कॉलम 2 को हो गया। तो अब देखिए इसको हम लोग चलते हैं, तो ये देखिए ए यानी रो कितना है तो 2 है तो 2, और कॉलम कितना है 1 है तो 1 है। अब पढ़ते हैं इसको, ए लिखते हैं, यानी ए आई जे व्यापक रूप होता है अवयव का, तो ए लिखते हैं। तो ये रो कितना है पंकित कितना है पंकित तो 2 है, और स्तंभ कितना है तो 2 है, ये 2 का बन गया। अब चलते हैं आगे की ओर पढ़ते हैं, तो ये क्या है ए 3 और 1 है तो 1 लिखते हैं। ए 3 है तो 3 यहाँ पर लिखते हैं, ये 2 है तो 2 लिखते हैं, यानी इस प्रकार से अवयव बन गया। ये कितना का बना था 2 क्या कहलाता है 2/2 का बना था। ये जो होता है वह 3/2 का बना है। आप लोग को हम सिखाएंगे, यानी आज की कॉन्सेप्ट खाली पढ़ लिए तो कल का क्लास में जो होगा वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा, यानी कल के क्लास में क्या होना जो है तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा। आप लोग क्वेश्चन बनाते बनाते थक जाइएगा, यानी होमवर्क में यानी SW में भी मिलता है होमवर्क, यानी इसको हम पढ़ सकते हैं, यानी इसको पढ़ सकते हैं पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब देखते हैं यानी दूसरा, यानी इसमें चलते हैं, यानी इस अवयव में तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब चलते हैं तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी यहाँ तक यहीं से हम लोग क्लास को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। तो आप लोग को आज के क्लास में हम लोग जितना भी पढ़ाए हैं, यानी ये हमारा जो था डे 1 था, यानी डे जो था डे 1 था, यानी क्या है ये हमारा जो है ये जो है हमारा ये क्या है डे 1 है। आप लोग जितना भी हम पढ़ाए हैं वो उतना कल के क्लास में, यानी ये डे 1 था और कल के क्लास में जो होगा वो हमारा डे 2 होगा, यानी डे नंबर
2 हो गया, 3 दूसरा 3 होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इतना को याद कर लीजिएगा, जितना आज के वीडियो में हम लोग पढ़ाए हैं उतना याद कर लीजिएगा, और कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट या लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, यानी इतना आप लोग क्या कीजिए जी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ही लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ही लिए होंगे तो इतना आप लोग क्या कीजिए, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और हम लोग कल के क्लास में आते हैं तो क्या करते हैं, तो इसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज कर इतना प्रश्न देंगे बनाने के लिए, इतना क्या आप लोग अभी को क्या कीजिएगा, गारता मचा दीजिएगा, यानी चैप्टर जो है तुरंत बनेगा, तुरंत यानी तुरंत बन जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर 50 चैनल पर कंप्लीट हो जाता है, यानी 50 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है, 50 कंप्लीट हो जा रहा है, तो 50 कंप्लीट हो रहा है तो हम लाइव सेक्शन खुल जाएगा, तो हम लाइव पढ़ाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और क्या कहलाता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, टाटा, बाय बाय।